ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राज्य में स्थापित हो रही 6000 मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना की प्रगति के लिए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर गंभीर नजर आ रहे हैं। कल विद्युत उत्पादन निगम की बैठक में मंत्री नागर ने सख्त निर्देश दिए कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिशा निर्देशन में प्रदेश को ग्रीन एनर्जी हब बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। ऊर्जा मंत्री ने BESS परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं राज्य में नवीनीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण, ग्रिड स्थिरता और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने सभी डेवलपर्स को BESS परियोजनाएं आगामी रबी सीजन से पूर्व सितंबर 2026 तक स्थापित करने के सख्त निर्देश दिए। निर्धारित समय से पूर्व स्थापित किए जाएंगे। मंत्री नागर ने कहा कि गर्मी के समय को देखते हुए ऊर्जा विभाग की पूरी तैयारी है। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उसके लिए बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट का जल्दी आना ही उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी काफ़ी गंभीर नजर आ रहे हैं। कल उत्पादन निगम की बैठक भी हुई है, उसमें सख्त निर्देश हैं वो दिए हैं। और क्या कुछ प्रमुख विषय रहे हैं, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हमारे साथ जुड़े, इन्हीं से जान लेते हैं। कल विद्युत उत्पादन निगम की मीटिंग हुई है, क्या कुछ उसमें महत्वपूर्ण विषय रहे हैं और बैटरी स्टोरेज को लेकर के क्या सख्त निर्देश दिए हैं आप? देखिए, कल की बैठक में हमारे उत्पादन निगम और अक्षय ऊर्जा से लेकर के प्रसारण तंत्र और सभी अधिकारी थे, और उसमें मुख्य रूप से हमने जो केंद्र सरकार के VGF के द्वारा जो लगभग हमें 27% मिला था, उसके 6000 मेगावाट के हमने टेंडर किए हुए हैं। उसमें मैंने ये रिव्यू किया था कि उसमें किसी प्रकार की देरी ना हो, वो टेंडर टाइम के पहले हमें लाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा जो आज बिजली की ज़रूरत है उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें पीक आवर्स में होती है, जब हमें शाम के समय और सुबह के समय होती है। और वो बैटरी स्टोरेज सोलर से स्टोर करके दिन की बिजली को सस्ती को और रात को जब बिजली देगा तो उस सिस्टम को जल्दी लाने से हमें काफ़ी उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी और डिस्कॉम को जो महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है उसमें से भी राहत मिलेगी। इसलिए उस पर सारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको सबको बुला करके उन्हें निर्देश दिए हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपनी प्रोग्रेस लेकर के आए और अपना जो प्लान बनाया है उन्होंने उस प्लान को वो जल्दी लाने के लिए प्रयास करें, ताकि उसका उपयोग राज्य के हित में जल्दी हो सके और उनको भी, स्टेक होल्डर को भी, जितना जल्दी वो प्रोजेक्ट लगाएंगे उतना ही जल्दी उनका भी रिपेमेंट चालू हो जाएगा। आने वाले समय में जैसे कोई ये लगाता पहले शुरू में कि शायद गैस की कमी रहेगी तो इंडक्शन पर ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा, लेकिन अभी ये लग रहा है कि गैस की उपलब्धता पर्याप्त होती जा रही है। हमारी बेहतर व्यवस्थाएं हैं और उसकी वजह से कोई गैस की कमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब इंडक्शन की भी उतनी लोड अभी आने वाले समय पर बिजली के तंत्र पर नहीं आएगा, जिससे कि हमारी राहत रहेगी। और ये सब चीज़ें हम बहुत बेहतर तरीके से व्यवस्थाओं को देख करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों को निरंतर निर्देश हैं कि वो समय पर बिजली मिले, इसके लिए कोई कोताही न बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जिन्होंने बताया कि बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट पर है वो जल्द ही इम्प्लीमेंट होगा और जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है मिडिल ईस्ट वॉर का भी, उसको देखते हुए बिजली संकट ये आए ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ नेहा जोशी, जी मीडिया, जयपुर।